साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं साथियों आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों 5-7 दिन से आप मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। एक वीडियो बनाने में साथियों बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है और उसका अगर मैं बड़े निराश मन से कहना चाहूँगा कि उतना बढ़िया रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मन कभी कभी दुखी होता है। लेकिन इसी बीच कुछ मेरे अपने मित्र कुछ जो लगातार वीडियो को देखते चले आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया आई कि सर आप वीडियो अवश्य बनाएं, चाहे देखने वाले कम ही हों, क्योंकि ये वीडियो जो होती हैं बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं, अच्छी होती हैं, जानकारियों से परिपूर्ण होती हैं और साथ में इसमें उतना उच्छृंखलता होती है और न किसी प्रकार का ओछापन या कहें कि अभद्रता। तो साथियों आप लोगों के इसी प्रकार बहुत सारे इसी बीच ऐसे साथी मिले जिन्होंने ये बात कही। कुछ ने सीधे टेलीफोन से और किसी ने सीधे आपस में संवाद कर ये बात कही, तो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों के लिए वीडियो बनानी ही चाहिए। चलिए एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। मेरा तो प्रयास था कि मैं इस सीरीज़ को बहुत आगे तक ले जाऊँ, पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों तक, पहले कुमाऊँ के 6 जिले और उसके बाद गढ़वाल के 7 जिलों तक। फिर से आपसे सहयोग की अपेक्षा के साथ आपके बीच में हूँ। चलिए आपको ले चलते हैं ये प्रस्तुति की ओर आज की। मुझे विश्वास है कि आपका साथ अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप ये वीडियो जो देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा ज्ञान है, स्तुति करने योग्य हैं और आप अपने घर परिवार के बीच में एक साथ इन वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कहीं पर न तो उच्छृंखलता है, न नग्नता और न भद्दापन। तो चलिए आइए चलते हैं साथियों। मंदिरों के मौन में मैं इस श्रृंखला में आज जब मनुष्य दुनिया के शोर में अपना स्वर खो देता है तभी पहाड़ों को मौन उसे पुकारता है। जैसे कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद अचानक सामने आ खड़ा हो गया हो। महादेव बिनसर उसी मौन का, उसी पुकार का, उसी आत्मी वापसी का नाम है। देवदारों की अनंत कतारों के बीच बर्फ और धूप की साझी शामों में यह मंदिर केवल धर्म स्थल नहीं बल्कि स्वयं से मिलने का स्थल बन जाता है। कत्यूरों के काल से चली आई इसकी स्थापना इतिहास को नहीं, मनुष्य की खोज को बयान करती है। हर पत्थर में तप, हर दीवार में मंत्र और हवा के झोंके में प्रकृति के ईश्वर का स्पर्श झलकता है। साथियों इस यात्रा में बिनसर महादेव को आप देखेंगे, यह एक जगह नहीं, एक मैं बनकर जीवित होता है। वह मैं जो पहाड़ों की ऊंचाई से भी गहरा है, वनों की जड़ों से भी पुराना और मानव हृदय की थकान से भी अधिक धैर्यवान। साथियों यह प्रस्तुति मंदिरों को नहीं, उस मौन को समर्पित है जो भीतर उतरकर मनुष्य को उसका सत्य लौटा देता है। यह प्रस्तुति उसी यात्रा का द्वार है जहां आप जैसे श्रोता, आप जैसे भक्तजन बिनसर महादेव के प्रांगण में नहीं, अपने ही भीतर की गहराई में प्रवेश करते हैं। साथियों यह यात्रा आरंभ होती है मौन की ओर, स्वयं की ओर। आइए मन को शांत कर
श्रवण करें बिनसर की कहानी, बिनसर की जुबानी। मैं बिनसर हूँ, मैं बिनसर हूँ। पहाड़ों की गोद में बैठा हवा का संगीत सुनाता है, पहाड़ों की गोद में बैठा हवा का संगीत सुनाता है। मैं बिनसर हूँ जो मन के अंधेरों में भी दीप जलाता है, जो मन के अंधेरों में भी दीप जलाता है। मेरी राहों पर चलकर लोग खुद से मिल जाते हैं, मेरी राहों पर चलकर लोग खुद से मिल जाते हैं। मैं मंदिर कम हूँ, एक मौन हूँ जो आत्मा में उतर जाते हैं, जो आत्मा में उतर जाते हैं। देवदारों की छाया कहती है ठहरो, यहाँ शांति बहती है। देवदारों की छाया कहती है ठहरो, यहाँ शांति बहती है। मेरी घंटियों की धुन हर चिंता को धीरे धीरे सहती है, धीरे धीरे सहती है। इतिहास ने मेरे चरणों में अपने युगों की माला पिरोई है, इतिहास ने मेरे चरणों में अपने युगों की माला पिरोई है। मेरे पत्थरों में कत्यूरों की तपस्वी सांसें बोई हैं, कि सांसें बोई हैं। साथियों, मंदिरों के मौन में मैं इस श्रृंखला में आज बिनसर महादेव के एक विस्तृत भव्य और आध्यात्मिकता की ओर ले चलते हुए, मंदिर स्वयं कहता है, बिनसर स्वयं कहता है, मैं पहाड़ों की प्राचीन देह पर टिके देवदारों की लंबी सांसों के बीच जन्मा हूँ, जहाँ हवा पत्तों को नहीं मनुष्यों की थकान को हिलाती है, जहाँ सुबह सूर्य का नहीं आत्मा का द्वार खोलती है। मैं बिनसर महादेव हूँ, हर कदम पर फैलती धूप में बसा, हर छाया में दबी प्रार्थना सा, हर यात्री की आंखों में बसी एक अनकही खोज का नाम। लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरी स्थापना कब हुई, तो मैंने बताया मेरी स्थापना समय से भी पहले की कहानी है, जब इतिहास कागज पर नहीं लिखा जाता था, जब राजाओं की उम्र उनके हथियारों में नहीं धरती के प्रति उनके प्रेम में मापी जाती थी। तब कत्यूरों ने मेरे लिए एक पवित्र भूमि को चुना था, जहाँ प्रकृति खुद एक मंदिर है और हर पत्थर ध्यान की मुद्रा में बैठा है। मेरा निर्माण तिथि नहीं बताता, क्योंकि मैं वर्ष नहीं हूँ, युगों में सांस लेता हूँ। मैं उन हाथों की छाप हूँ जिन्होंने बिना नाम लिखे मुझ में ईश्वर के लिए स्थान बनाया। मैं धर्म नहीं आत्मा की यात्रा हूँ। मेरे गर्भगृह में रखा शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, वह मौन है, जहाँ मनुष्य अपने भीतर गहरे प्रश्न सहलाता है। मेरी छाया में लोग आते हैं टूटे हुए, झिझके हुए, डरे हुए, और लौटते हैं जैसे किसी ने उनके कंधों में अनदेखा बोझ उतार लिया हो। मेरे आंगन में खड़ा हर दीप एक वादा है, जो मन चाहे जितना भटके अपनी रोशनी तक लौट सकता है। प्रकृति मेरी शाश्वत परिक्रमा करती है। मेरे चारों ओर फैले जंगल केवल हरियाली नहीं, वे ऋषियों के पुराने आश्रम हैं, जहाँ पेड़ आज भी ध्यान में आंखें मूंदे खड़े हुए हैं। यहाँ हवा गाती नहीं फुसफुसाती है, मानो किसी प्राचीन ऋचा का अधूरा श्लोक सुनाती हो। सूरज जब मेरे शिखर को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण की कोई भगवान मेरा आशीर्वाद लेने उतर आया है, जैसे स्वर्ग का कोई भगवान मेरा आशीर्वाद लेने उतरा हो। रातें, ओह मेरी रातें तो नीले देवताओं की सभा है, सितारों की अनगिनत टिमटिमाहट, मानो ब्रह्मांड मेरे लिए विशेष आरती कर रहा हो। आध्यात्मिकता मेरा असली स्वरूप है। मेरे भीतर प्रवेश करते ही मनुष्य की ओर और मनुष्य का शोर जैसे किसी ने एक अदृश्य हाथ से रोक दिया हो। मैं कुछ नहीं मांगता, न फूल न जल न प्रतिज्ञाएं। मैं कुछ नहीं मांगता, न फूल न जल न प्रतिज्ञाएं। मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर के
मैं से एक बार मिलो, सचमुच मिलो, जैसे धरती पहली बार बारिश से मिलती है, जैसे धरती पहली बार बारिश से मिलती है। मेरी घंटियों की ध्वनि कानों में नहीं, रक्त में उतरती हैं। मेरी घंटियों की ध्वनि कानों में नहीं, रक्त में उतरती है और हर धड़कन को याद दिलाती है कि ईश्वर आकाश में नहीं, प्रकृति के हर अंश में धड़कता है, प्रकृति के हर अंश में धड़कता है। मैं कौन हूं? मैं मंदिर नहीं हूं, एक प्रश्न हूं तुम्हारे भीतर छुपे, उस मौन का नाम हूं जो तुमने दुनिया के शोर में खो दिया है। मैं वह देवदार हूं जो तुम्हारी थकान ढोता है, वह पगडंडी जो तुम्हें अपने भीतर उतरना सिखाती है, यह धूप जो तुम्हारे अंधेरे को बिना पूछे उजाला दे देती है। मैं बिनसर महादेव, समय से पुराना, हवा जितना हल्का, धरती जितना धैर्यवान और तुम्हारी आत्मा जितना सत्य। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वापस भेज दूंगा, उस जगह जहां तुम खुद से मिलने के लिए सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सूरज जब मेरे शिखर को छूता है, सोना बरस आता है। यहाँ रातें तो सितारों का पूरा ब्रह्मांड आरती गाता है। मैं भक्ति नहीं, आत्मज्ञान की वह यात्रा हूँ जहाँ ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, खुद प्रकृति की धड़कन धरा हूँ। आओ मेरे सन्नाटे में अपने भीतर का स्वर सुन लेना। मैं बिनसर हूँ, मुझ में नहीं, तुझ में ही ईश्वर को चुन लेना, तुम में ही ईश्वर को चुन लेना। तो साथियों, ये बिनसर की कहानी बिनसर की जुबानी है। आगे इसे जा लयात्मक संगीतात्मक रूप में, तुकांत रूप में सुनते हैं। बिनसर महादेव की जुबानी, बिनसर की ही कहानी। देवदार की गोद में शिखरों की रेत पर, देवदार की गोद में शिखरों की रेत पर मैं खड़ा सदियों से अपने ही वेद पर। बिनसर हूँ मैं, महादेव का धाम, जहाँ प्रकृति खुद गाती शिव का नाम, जहाँ प्रकृति खुद गाती शिव का नाम। ऊंचाई में बसती है मेरी पहचान, हवा भी करती है यहाँ ध्यान ध्यान, हवा भी करती है यहाँ ध्यान ध्यान। पगडंडी कहती है चल थोड़ा ठहर, यही है वह स्थल जहाँ मौन है गहर, जहाँ मौन है गहर। कत्यूरी ने रजा मुझे पत्थर पत्थर, शिल्प में छुपा उनका तप हर अनस्वर। दीवारों में आज भी मंत्र बचे, समय के सागर में मोती जमे, समय के सागर में मोती जमे। मेरी घंटियों की ध्वनि नहीं शोर, यह मन की गहराई का है हुंकार कोर। जो सुन ले इसे वह भीतर उतर जाए, अपनी ही धड़कन से मिल जाए, अपनी ही धड़कन से मिल जाए। सूरज छू लेता है जब मेरा मुकुट, सूरज छू लेता है जब मेरा मुकुट। सोना बिखरता है पर्वत की झुरमुट, रात ढले तो तारे आरती जलाएं। ब्रह्मांड स्वयं यहाँ दीपक सजाएं, ब्रह्मांड यहाँ स्वयं दीपक सजाएं। मेरे प्रांगण में कदम रखो जरा, द्वार नहीं आत्मा का कक्ष खुला। मेरे प्रांगण में कदम रखो जरा, द्वार नहीं आत्मा का कक्ष खुला। यहाँ पूजा नहीं पहचान जलती है, यहाँ पूजा नहीं पहचान जलती है। भटकती आत्मा फिर राह पाती है, भटकती आत्मा फिर राह पाती है। मैं तीर्थ नहीं, एक प्रश्न प्रखर, तुम कौन ये पूछूं बार बार उभर। और जब तुम जवाब में मौन धरो तो समझो बिनसर की गोद में तुम भरो, बिनसर की गोद में तुम भरो। हवा यहाँ शिव का स्पर्श बनती, धूप अर्ध नारीश्वरी सी संतुलित लगती। पत्तों में छिपी हर सरगम कहती, यहाँ शांति है जो जग में रहती। आओ पथिक, तुम खुद में लौटा दूँ, तुम्हें खुद में लौटा दूँ। आओ पथिक, तुम्हें खुद में लौटा दूँ। मन के धुएं को श्वेत बना जला दूँ, मन के धुएं को श्वेत बना जला दूँ। मैं बिनसर हूँ काल का देवद्वार, मैं बिनसर हूँ काल का देवद्वार, जहाँ मैं मिलता है अपने सत आधार, अपना सत आधार। चलो मेरे संग एक पल ठहरो, अपने भीतर की अग्नि को फिर से गढ़ो, क्योंकि मैं वह मंदिर हूँ मौन का तन,
जहाँ शिव नहीं, तुम ही हो शिव का मन, तुम ही हो शिव का मन। जहाँ धरा की धड़कन शांत पड़ी, जहाँ धरा की धड़कन शांत पड़ी, वही मेरा प्राचीन जड़ें जमी खड़ी। पर्वत की पीठ पर बैठा हूँ मैं, सृष्टि से रहस्य का लेखा हूँ मैं, सृष्टि से लेखा का रहस्य हूँ मैं। जब बादल मेरे कंधों पर आते हैं तो शिव के गण हंसते हंसते गाते जाते हैं। मेरी घाटी में धुंध जब उतरती है तो लगता है कैलाश की सेना बिखरती है, कैलाश की सेना बिखरती है। वन की शाखाएं मंत्र बुनती, हवा ओढ़नी सा मुझको चुनती। हर पत्ती में मैं ब्रह्म का छंद, हर कण में पुराणों का प्रबंध। जो पग यहाँ थक कर आता, जो पग यहाँ थक कर आता, साक्षी बनकर मौन में समाता। मेरे द्वार के आगे झुकते ही मन का भार अचानक ही रुकते ही। साधनी जब उतर कर पथ धोती, मेरी सीढ़ियाँ छाती सी होती। रात की गोद नभ के तले, मैं स्वयं शिव के चरणों में ढले, मैं स्वयं शिव के चरणों पर ढले। मेरी घाटी में बहता एक स्वर है, मानो अनहद नाद का सागर भर है। गिरते पत्तों में, उड़ती धूल में, शिव का सौंदर्य बसा है फूल में, शिव का सौंदर्य बसा है फूल में। रिश्तों से टूटा यात्री भी आए तो मैं उसका मन फिर जोड़ पाए। उम्र दुख दोष सब यहीं उतरे, मेरे मौन में सब पाप पिघल कर बहे, पिघल कर बहे। मैं मंदिर नहीं, एक मार्ग प्रखर, जहाँ मनुष्य जले और हो उज्ज्वल शिखर। अहं का पास यहीं टूट जाता और मैं का सार स्वयं छूट जाता, और मैं का सार स्वयं छूट जाता। जब भक्त यहाँ प्रणाम में खोता, जब भक्त यहाँ प्रणाम में खोता, तो उसके भीतर एक ज्योति होता। यह ज्योति कोई दीप नहीं, वह स्वयं का पाया स्वरूप ही सही, वह स्वयं का पाया स्वरूप ही सही। मेरी छाती पर जो कदम रखे, उसे ब्रह्म के विशाल गगन दिखे। यहाँ दर्शन बाहर नहीं मिलते, यहाँ दर्शन भीतर के द्वार खोलते, यहाँ दर्शन भीतर के द्वार खोलते। आओ आओ आओ, मेरी सीढ़ियों पर बैठो एक बार, हवा को सुनो, वह बताएगी सार। धरती का सत्य, जीवन का मंत्र, मनुष्य का पर्थ और आत्मा का केंद्र, और आत्मा का। क्योंकि मैं बिनसर हूँ, न समय का बंधन न युग का क्षय। मैं वह शाश्वत मैं जिसमें छुपा है तुम्हारा असली में, तुम्हारा असली में। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा साथियों, जब सूरज मेरे शिखर को आखिरी नमस्कार करता है, ये कहानी, ये जुबानी बिनसर की है, बिनसर की कहानी, बिनसर की जुबानी। तो बिनसर फिर कहता है, साथियों अंत में कहना चाहूँगा, जब सूरज मेरे शिखर को आखिरी नमस्कार करता है, जब सांस की लालिमा देवदारों के वस्त्रों को किसी आशीर्वाद से बिखेरती है, तब मैं अपनी शांति के द्वार एक बार फिर खुला छोड़ देता हूँ, हर उस यात्री के लिए जो अपने ही भीतर घर खोजने आया हो। मैं कहता नहीं, पर हवा कह देती है। जो यहाँ आया वह खाली हाथ नहीं जाता, जो झुका वह टूटा नहीं रहता, जो थका वह ठहर कर अपना सत्य पाता। मेरे प्रांगण में अंधेरा भी उजाला है, क्योंकि यहाँ रात भी शिव का अंश है, और मौन भी मंत्र है, और मौन भी मंत्र है। इसलिए जब तुम इस पथ पर लौटो तो केवल प्रसाद नहीं, अपने भीतर जन्मा वह शांत प्रकाश संग लेकर आओ, अपने भीतर जन्मा वह शांत प्रकाश संग लेकर आओ। याद रखना, मैं बिनसर हूँ, समय से ऊंचा, पर तुम्हारे मैं से कहीं दूर नहीं। जब जब तुम अपनी आत्मा में उतरोगे, मैं यहीं इसी मौन में तुम्हारा इंतजार करता मिलूँगा, तुम्हारा इंतजार करता मिलूँगा। यह यात्रा यहीं से शुरू होती है, और यह यात्रा यहीं आकर पूरी होती है। हर यात्रा यहीं से शुरू होती है, और हर यात्रा यहीं आकर पूरी होती है। साथियों नमस्कार। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इसी प्रकार की अन्य कविताओं को सुनने के लिए अगर आपका साथ मिला, आपका सहयोग मिला, तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा फिर। और आपका सहयोग का आकांक्षी आपका सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट से फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ।
नमस्कार, प्रणाम।